अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा कॉन्सेप्ट जो है दैट इज़ अबाउट हिस्टेरेसिस। इट इज़ वेरी मच टेक्निकल कॉन्सेप्ट एंड इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 17 मैग्नेटिज्म। देखिए हिस्टेरेसिस क्या है। असल में जब हम एक सोलेनॉइड को अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब जब हम इसमें एक आयरन रॉड को एडजस्ट करेंगे, यहाँ हम एक आयरन रॉड रख देते हैं, तो इस आयरन रॉड में जो डोमेन्स हैं वो इस करंट की वजह से कभी अलाइन होंगी कभी डिसअलाइन होंगी, जिसकी वजह से हम कहेंगे ये मटेरियल कभी मैग्नेटाइज हो रहा है कभी डीमैग्नेटाइज हो रहा है। तो इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो यहाँ दो बातें हम क्लियर कर लें पूरे टॉपिक में कि हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, एक मैग्नेटाइजिंग करंट और एक मैग्नेटिज्म विद इन द मटेरियल। तो हम ये देखेंगे जो मटेरियल का मैग्नेटिज्म है दैट लैग्स बिहाइंड मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटिज्म लैग्स बिहाइंड मैग्नेटाइजिंग करंट। सो दिस इज कॉल्ड एज हिस्टेरेसिस। और हम देखेंगे कि मटेरियल जब मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है तो उसमें एनर्जी लॉस होता है। ज़ाहिर है डोमेन्स के अंदर एटम्स होते हैं, लाखों करोड़ों एटम्स हैं, तो उनको 180 पे कभी आप लेके जाते हैं इस तरफ कभी इस तरफ, तो उस वजह से वो फ्रिक्शनल लॉस होता है, तो एनर्जी लॉस होता है। दैट लॉस इज कॉल्ड एज हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक हो गया। तो now we are going to draw a graph between this magnetizing current and magnetism within the material। देखिए कि जो हम ग्राफ ड्रा करते हैं बी आई कर्व कहते हैं। अच्छा वैसे मैं आपको बता दूं फॉर हायर क्लासेस दिस इज़ नॉट आई, दिस इज़ एच, जो हम इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। अब हमारे कोर्स के मुताबिक दिस इज़ मैग्नेटाइजिंग करंट, सो इसको मैं ये मैग्नेटाइजिंग करंट ही कहूँगा। अब देखिए अब सिचुएशन कुछ यूँ है कि जो अल्टरनेटिंग करंट आपने प्रोवाइड कर रखा है, अब अल्टरनेटिंग करंट जो है उसका बिहेवियर ये है कि 0 से T/4 तक बढ़ेगा, फिर T/4 से T/2 तक कम होगा, फिर T/2 से 3T/4 तक नेगेटिव में बढ़ेगा, और 3T/4 से T तक दोबारा से 0 होगा। तो इस करंट के अकॉर्डिंग जो है हमारे मटेरियल की डोमेन्स अलाइन और डिसअलाइन होंगी। यू वुड सी स्टूडेंट्स। तो बात शुरू करते हैं 0 से T/4 क्या होगा। 0 से T/4 तक करंट ने बढ़ना है। अब हम इस ग्राफ में आते हैं, हम कुछ वैल्यूज़ लगा लेते हैं, हमें आसानी होगी ज़रा। लेट आई से दिस इज़ 0, दिस इज़ +100 एंड दिस इज़ -100, और हम कुछ इधर वैल्यूज़ लगा लेते हैं। लेट आई से दिस इज़ +0.5, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1.5, कुछ वैल्यूज़ इस तरफ लगा लेते हैं 0.5 एंड दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ -1.5। तो ये हमारे पास करंट और मैग्नेटिक फील्ड की कुछ हमने वैल्यूज़ एडजस्ट कर ली हैं स्टूडेंट्स जी। अब है क्या, जब 0 से T/4 तक करंट बढ़ेगा तो यू वुड से डोमेन्स आर अलाइंड इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। हम जब करंट बढ़ा रहे होंगे 0 से T/4 तक तो मैग्नेटिज्म भी बढ़ रहा है, ये मैग्नेटिज्म भी बढ़ रहा है। अब इस पॉइंट पे जाके आप देखें करंट तो बढ़ रहा होगा लेकिन मैग्नेटिज्म जो है वो मज़ीद बढ़ना बंद हो गया। ठीक हो गया। अब क्योंकि जो मटेरियल है दैट इज़ कम्प्लीटली सेचूरेटेड, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी मोर सेचूरेटेड नाउ, इसमें मज़ीद जो है मैग्नेटिज्म नहीं होगा। अब क्या होता है, अब यूँ होता है कि इस वक्त आप गौर करें तो अगर लेट आई से कि जो मैग्नेटिज्म की वैल्यू है वो 1.5 है मैग्नेटिक फील्ड की। अब होता कुछ यूँ है कि जब करंट ने तो कम होना है, T/4 से T/2 तक करंट तो कम होगा। देखेंगे करंट यहाँ से 0 की तरफ बढ़ेगा। लेट आई से ये करंट की वैल्यू थी तो 0 की तरफ करंट जो है यूँ होगा 0 होगा। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैग्नेटिज्म भी इसी रास्ते पे 0 होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, मैग्नेटिज्म यूँ कम होता है। तो आप इस पॉइंट पे देखें, लेट आई से दिस इज़ पॉइंट R, तो इस पॉइंट R पे अगर आप गौर करें तो करंट तो 0 हो गया है बट मैग्नेटिज्म इज़ नॉट 0, डोमेन्स आर अलाइंड। दिस प्रॉपर्टी is called as retentivity, that value of magnetism which remains inside the material, that is called retentivity or remanence। उसकी वजह क्या है, देखिए फर्स्ट करें एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम 100 डोमेन्स को अलाइन करके ले गए थे
तो वो सारे नॉर्थ एक साइड पे हो गए थे। अब उनमें से नॉर्थ नॉर्थ आपस में रिपेल करते हैं, अगर आपको टेक्निकल बात बताई जाए तो वो नॉर्थ नॉर्थ सारे आपस में रिपेल करेंगे, तो ये एटम्स जो है वो कर्ल हो जाएंगे, ये वापस हो जाएंगे। लेकिन कुछ उनमें से जो है वो रिटेन कर जाएंगे। लेट आई से 1000 एटम्स में से 100 एटम्स रिटेन हो गए हैं, दे डोंट वांट टू कम बैक, वो रिटेन हो गए हैं। ये मटीरियल्स की प्रॉपर्टी है। अब हमने ये देखा कि इस पॉइंट तक करंट तो जीरो है, लेकिन मैग्नेटिज्म अभी मौजूद है। ये मैग्नेटिज्म की कितनी वैल्यू अभी भी 1.2 वैल्यू है, 1.2 टेस्ला वैल्यू जो है लेट आई से कि अभी भी मौजूद है मटेरियल में। तो दिस इज रिटेंटिविटी। अब क्या होता है, अब ये होगा कि अब करंट ने तो कम जो है होना था, यहाँ तक ठीक हो गया। अब करंट ने बढ़ना है नेगेटिव में। नेगेटिव में जब करंट बढ़ता है तो यहाँ तक करंट पहुँचता है, तो उस वक्त क्या होता है, अब आप समझ लें कि डोमेन्स जो लाइन हुई हैं उनको वापस खींच के लाया जाता है, उनको मजबूर किया जाता है, कोर्स किया जाता है। तो अब हम जब करंट जब नेगेटिव में लेके जा रहे हैं तो नेगेटिव में जाते वक्त डोमेन्स वापस जा रही हैं। तो इस पॉइंट पे जाके, इस पॉइंट पे सी पे जाके आप गौर करें, इस पॉइंट पे आपके पास मैग्नेटिज्म ज़ीरो हो गया है लेकिन करंट ज़ीरो नहीं है। तो दिस वैल्यू ऑफ द करंट which is required to demagnetize the material, that is called as coercivity, and this is very much important property of material, students. This is very much important property of materials, coercivity. अच्छा, अब क्या होगा, अब ये होगा, अब जब मटेरियल में करंट तो अपोजिट में बढ़ रहा है तो डोमेन्स अपोजिट में लाइन होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते डोमेन्स अपोजिट साइड में लाइन हो गई, तो यहाँ दोबारा जाके सैचुरेशन की वैल्यू कम हुई। अब सैचुरेशन की वैल्यू हासिल हुई, अब दोबारा से सैचुरेशन की वैल्यू है। अब तो करंट ने फिर से बढ़ना है। सर करंट जो है, सॉरी करंट ने कम होना है यहाँ ज़ीरो तक, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैग्नेटिज्म भी कम होगा। तो इस पॉइंट पे जाके आप गौर करें, दोबारा से हमें रेमनेंट साल्ट होगी। यहाँ करंट तो ज़ीरो हो गया है बट डोमेन्स हैव बीन अलाइंड परमानेंटली। दिस टेंडेंसी ऑफ मटीरियल डोमेन्स टू स्टे अलाइंड, वंस दे आर अलाइंड दैट बिहेवियर इज कॉल्ड एज रिटेंटिविटी। मटीरियल फिर में से रिटेन हो गया। अब क्या हो गया सर, दोबारा से करंट बढ़ेगा और दोबारा से डोमेन्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में अलाइन होंगी और यूँ हमारे पास एक लूप हासिल होगा। दैट लूप इज़ कॉल्ड एज हिस्टेरेसिस लूप, and this loop is very much important about the materials which is going to inform about the behavior of materials. तो आप देखिए कि आपको पता है कि ये लेंथ इनटू विड्थ जो है दैट गिव्स एरिया, तो ये जो एरिया है दैट विल गिव अस एनर्जी। तो एनर्जी देगा ये मटेरियल हमें, तो हमें पता चलेगा कितना मटेरियल में एनर्जी लॉस हो सकता है। तो याद रखिए एरिया ऑफ दिस लूप गिव्स अस एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस देगा। तो हम कैसा मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं, ऐसा मटेरियल जिसमें लूप एरिया कम हो, जिसमें एनर्जी का लॉस ज़्यादा ना हो। मसलन ये आयरन है और ये अगर फ़र्ज़ करें स्टील है, तो स्टील में बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है, वो इतनी जल्दी से मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज नहीं होती। अगर आप एक मैग्नेट लोहे के करीब लेके आएँ तो आयरन जल्दी जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है, बिकॉज डोमेन्स ऑफ आयरन आर ईजीली अलाइंड बट इन स्टील दे आर नॉट गोइंग टू बी अलाइंड। तो ये सिचुएशन बनती है। अब बात कुछ यूँ है कि अब ये जो हमारे पास एरिया है वो हमने एनर्जी लॉस का कॉन्सेप्ट देता है, तो हमें वो मटेरियल यूज़ करने चाहिए कि जो एनर्जी लॉस जिनमें कम होते हैं। तो ये मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन हमारी ज़िंदगी से जुड़ा है स्टूडेंट्स। अब देखिए एनर्जी लॉस जो है वो मुख्तलिफ मटीरियल्स में होती है। अगर आप स्पीकर्स में देखेंगे, अगर आप गल्वानोमीटर में देखेंगे तो सब में एनर्जी लॉस होता है। मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से ट्रांसफार्मर में हमें कोर यूज़ करते हैं। तो सो वी शुड हैव नॉलेज ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। तो उसके लिए हमें ये नॉलेज क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ हिस्टेरेसिस लॉस। हमें ऐसे मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए जिनमें ज़्यादा एनर्जी लॉस नहीं होता। देखिए अब जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं उनके बारे में एक बात याद रखिए, उनकी बेटा हाई कॉर्सिविटी होती है और हाई रिटेंटिविटी होती है। लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं, टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं, उनमें लो कॉर्सिविटी और लो रिटेंटिविटी होती है, लाइक सॉफ्ट आयरन। द मटीरियल विच आर ईजिली मैग्नेटाइज दीज आर कॉल्ड एज सॉफ्ट मैग्नेटिक मटीरियल्स एंड दे विच आर नॉट ईजिली मैग्नेटाइज दीज आर कॉल्ड हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हिस्टेरेसिस। तो हमने ये कहा है कि मटीरियल्स में जब भी करंट बढ़ रहा है
तो मैग्नेटिज्म भी बढ़ेगा, लेकिन जब करंट कम हो रहा होगा तो मैग्नेटिज्म लैग्स बिहाइंड मैग्नेटाइजिंग करंट। तो दिस इज ऑल अबाउट हिस्टेरेसिस एंड हिस्टेरेसिस लॉस। स्टूडेंट्स, थैंक यू।